नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज कई दिनों बाद मैं YouTube पर आया हूं, लगभग 8 से 10 दिन बाद। क्लास भी बंद चल रही थी क्योंकि घर में एक शादी थी, तो कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे यूपी पुलिस के लिए। बाकी यूपी पुलिस की अपडेट है। जो बच्चे जिन बच्चों को लगता है कि वास्तव में ही कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है और तैयारी करके हम इसमें भर्ती हो सकते हैं, तो केवल वही वीडियो को देखें। कुछ बच्चे इस तरीके के भी आ जाते हैं कि भाई हाँ, या तो वो ओवर एज है या पढ़ने वाले नहीं है, फिर वो बेफालतू में पूछते हैं कि सर आपको ये कहाँ से मिला, ये मिला, वो मिला। कहने का मतलब बेकार है वो। ठीक है, चलो तो बच्चों शुरुआत करते हैं कि जो पिछली बार नोटिस आया था भर्ती बोर्ड, जो भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे, ठीक है, तो टेंडर की प्रक्रिया के लिए आया था बच्चों की 22, ठीक है, 22 फरवरी तक का इनको समय दिया गया था, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, उसके बाद में कोई नहीं आया कि भाई हाँ कंपनी का चयन हुआ या नहीं हुआ, जो टेंडर की प्रक्रिया है वो पूरी हुई है नहीं हुई है। तो एक सबसे जो खास न्यूज है, जो मुझे कल ही पता चली है, उसके बाद में ही मैंने ये लगवाया था। ठीक है, और अभी भी मैं मुश्किल से यहाँ पहुंच पाया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए या लाइव आने के लिए। ठीक है, तो ये लखनऊ से ही इन्फॉर्मेशन है। अब तुम पूछोगे भी किसने बताया है। ठीक है, पीछे यूपीएसआई का भी बताया था पेपर के बारे में, तो वो बात भी मैं तो कह रहा था कि भी पेपर हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। अब उन्होंने बताया था कि भी हाँ पेपर होने वाला है, 12 से होने वाला है, तो उनकी बात सही निकली थी, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेंडर की प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कंपनी का चुनाव कर लिया गया है। बाकी अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी है। अब ये भर्ती आएगी कब, सभी पहलुओं पर हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहला एक ये भी है कि कंपटीशन कितना है, दूसरा सीरियस स्टूडेंट कितने हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे ये हैं कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव चल रहे हैं, शायद 7 चरणों में है, तो 5वें चरण का चुनाव या तो आज है या कल है, मुझे नहीं पता इतना। मैं मतलब कि मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में। बाकी 10 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, 10 मार्च को किसका भाई, चुनाव का। ठीक है, उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है भर्ती का, ये नोटिफिकेशन आपको मार्च के लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको ये 25 मार्च के आसपास देखने को मिले। ठीक है, बाकी अप्रैल के शुरुआत में तो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, मैं 99.99% श्योर हूं इसमें। दूसरा, 18 से 40 छूट चाहिए बेटा। 18 से 40 क्यों मांग रहे हो, फिर तो 60 ही ना कर दें जो रिटायरमेंट की उम्र होती है। ठीक है, 18 से 40 नहीं मिलती पुलिस में। ठीक है, ये तो जो बाबू लोगों की भर्ती होती है, ठीक है, जिनका फील्ड का काम नहीं होता, वहां पे होता है इतना, जैसे वहां उम्र ज्यादा होती है, कहने का मतलब ये है, पुलिस में इतना नहीं होता। बाकी ये जरूर है कि जनरल को छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो स्टेट है वहां पुलिस के लिए जितनी छूट है, जैसे दिल्ली पुलिस में 18 से 25 है, तो इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम, एग्जाम कब होगा। ठीक है, एग्जाम का मुझे लगता है कि जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त या 15 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है, में करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये भर्ती अप्रैल महीने में निकलती है, तो आपका जो एग्जाम है मोटे तौर पे मैं कह सकता हूं कि अगस्त या सितंबर में करा लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जितना समय आपको मिलेगा, मैं तो कह रहा हूं इससे भी 2 से 3 महीने और मिल जाए तो फायदा ही होगा तैयारी करने में। मेन मुद्दा भर्ती निकलने का ही होता है। उसके बाद आता है कि भाई सीरियस स्टूडेंट कितने हैं। अब जैसे यूट्यूब मैं भी देखता रहता हूं कि अब बच्चा जो है वो पढ़ने में रुचि ले ही नहीं रहा है, और यूपी पुलिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो सीरियस स्टूडेंट बहुत कम है, या तो शादी वगैरह का माहौल चल रहा था या चुनाव का। बच्चा आजकल पढ़ने में दिलचस्पी ले ही नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा सूना सूना चल रहा है। कहने का मतलब है कि 50% बच्चा भी नहीं पढ़ रहा, 50% बच्चा भी नहीं पढ़ रहा। और आपकी जो भर्ती है वो है 26,382, 26,382 पद हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो यूपीएसआई की जो भर्ती थी 9,534, 9,534, ठीक है, या 38 जो भी है, वो माप तोल के लिए केवल 20,000 लोगों को बुला रहे हैं। लगभग 10,000 पद हैं और 20,000 लोगों के लिए बुला, मतलब 20,000 लोगों को बुला रहे हैं। आपने नोटिस देखा होगा, तो कहने का मतलब केवल दुगना बुला रहे हैं। अगर मैं उस हिसाब से, मुझे ये लगता है कि 26,382, ठीक है, दुगना तो नहीं, यहाँ पे ज्यादा बुलाएंगे क्योंकि यहाँ फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, वहां 28 मिनट में होता है। ठीक है, वहां 28 में होता है, 25 में होता है। तो अगर वो, ठीक है, 26,382 के लिए मैं मानता हूं कि अगर 1 लाख लोगों को भी, 1 लाख के आसपास लोगों को भी पास करेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो 1 लाख बच्चे भी अभी सीरियस नहीं है, 1 लाख बच्चे भी अभी सीरियस नहीं है जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट है वो 1 लाख भी नहीं है अभी। समझ पा रहे हैं। दूसरा, 12 घंटे स्टडी, 12 थोड़ी है यार, सिपाही का ही तो एग्जाम है बेटा ये। वही तो है, तुम्हें यही नहीं पता। 5 महीने की तैयारी में, मैं ये नहीं कहता कि 2 महीने की तैयारी में, 5 महीने की तैयारी में लगभग 5 से 6 घंटे तैयारी करके ये एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, और बहुत से फ्रेश स्टूडेंटों ने निकाला है। ठीक है, अगली वीडियो में कभी भी लेकर आऊंगा तो तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ खड़े करूंगा, 5 से 6 बच्चे जिनकी उम्र 18 साल हुई थी। ठीक है, तभी 18 साल हुई थी, यानी कि उन्होंने इंटर ही किया था और साथ के साथ ही एग्जाम निकाल लिया। आप समझ पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लंबी तैयारी की इसमें जरूरत नहीं है, जैसे एक बच्चा भी 12 घंटे कह रहा है। दूसरा, कंपटीशन कितना है,
कंपटीशन तो टफ ही है अब, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। देखो, दो बातें हैं कि बच्चा सीरियस भी नहीं है, 1 लाख के करीब बच्चे सीरियस भी नहीं है, और कंपटीशन जब भी टफ है, क्योंकि आपके जो पद हैं 26,382 है, आपका कंपटीशन इसलिए टफ है भाई। पहला तो ये है कि जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई की भर्ती बहुत ज्यादा पुरानी निकली हुई थी, तो जो 95-34 वाली है, तो उसमें बच्चे हैं जो जिनका स्कोर 110 के आसपास है, मैं ऑफलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, 110 115 के आसपास है, वो भी इस भर्ती में बैठेंगे। दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चे थे जो फाइनल में निकले थे, वो भी बैठेंगे। अब तुम सोचोगे कि दिल्ली पुलिस का यहाँ से क्या मतलब है, दिल्ली पुलिस में भी ज्यादातर बच्चे वही बैठते हैं जो एनसीआर और यूपी के होते हैं, ठीक है, यूपी का बच्चा बहुत देता है दिल्ली पुलिस का। दूसरा वो भी है जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का भी जिन्होंने दिया है, तो कंपटीशन टफ है ये, ठीक है। कहने का मतलब है कि 30 से 40 हजार बच्चे तो वो हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और ये जो वीकली टेस्ट होता है एप्लीकेशन पे, वहां पे भी मैं देख रहा था, अब की बार का जो टॉपर था उसके 253 नंबर थे, 300 में से 253 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सेकंड के भी बहुत अच्छे नंबर थे, तो टफ है, समझ रहे हैं। तो कल सैटरडे है, कल आपका फिर टेस्ट है दोपहर को 2 बजे। वीडियो के नीचे लिंक में, ठीक है, हमने अपना जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉरी डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 दिन में वहां पे क्लास भी डलवा दी जाएंगी सब्जेक्ट के हिसाब से, कि रीजनिंग का कंप्लीट डलवा दिया जाएगा, जो आप एक प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, और आपके लिए वो फ्री रहेगा। दीपक ठाकुर, हाँ, अब देखो दीपक ठाकुर हैं, ये भी यूपीएसआई के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, और ये कह रहे हैं मैं भी बैठूंगा एग्जाम में, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि सारे पहलुओं पे मैंने बात कर ली है, कंपटीशन का भी बता दिया है कितना है, सीरियस स्टूडेंट भी बता दिया है जितना मुझे लगा, नोटिफिकेशन का तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट ही बताया आपको, मुझे नहीं लगता कि, ठीक है, इसके दाएं बाएं कुछ होगा, दाएं बाएं 5 से 6 दिन तो हो ही जाता है भाई, है ना। और फिर एग्जाम का भी मैंने लगभग आपको बता दिया है। बाकी एग्जाम का तो देखो, मैं यही चाहता हूं कि एग्जाम तो जितना लेट हो उतना फायदा है, ठीक है, एग्जाम जितना लेट हो उतना फायदा है। जो बच्चा नौकरी लगना चाहता है उसको अभी बहुत ज्यादा समय चाहिए, ठीक है, पढ़ने के लिए। बाकी जो बच्चा ऐसा है कि वो ये सोच रहा है कि भी कल ही एग्जाम हो जाना चाहिए, तो वो पागल है, उसको ये सोचना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले भी तो एग्जाम दिया था आपने, यूपीएसआई का भी दिया था, एसएससी जीडी का भी दिया था, दिल्ली पुलिस का भी दिया था, वहां कौन से आपने तीर मार लिए। तो अभी समय लेने की जरूरत है। कुछ बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। जैसा मैं ये कहता हूं कि भाई कंपटीशन कितना टफ है, कंपटीशन वाली बात ही आती है, तो देखो कंपटीशन इतना टफ है कि 22 लाख, मैं मान के चल रहा हूँ कि 22 लाख तो फॉर्म भरे ही जाएंगे। ऐसा भर्ती बोर्ड ने भी टेंडर प्रक्रिया में दिखाया है कि 20 से 22 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो बच्चा कह सकते हैं कि 15 से 16 लाख बच्चा, या और भी फालतू मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, और भी फालतू बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जिसे कुछ पता ही नहीं होता, जिसे कुछ पता ही नहीं होता, 18, ठीक है, 18 लाख से 19 लाख बच्चे तो वे होते हैं जिनको शायद यही नहीं पता होता कि भर्ती कैसे हुआ जाता है। उनके अनुसार तो मुझे ये लगता है कि वो सोचते हैं कि भर्ती निकली, उसमें तुमने फीस कटवाई, एप्लीकेशन फॉर्म डाला, और उन्होंने सोचा नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। जैसे अब से 10-15 साल पहले होता था ना कि किसी की भी फिजिकल की ही कॉल आ जाती थी, पहले पोस्ट से आती थी, ठीक है, फिजिकल की कॉल आ गई या रिटर्न की आ गई तो घर में मिठाई बढ़ जाती थी, वहां भी नौकरी लग गई। तो उनके दिमाग में शायद ये बातें हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे फेस करते हैं ऑफलाइन बच्चों को, हमें पता है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये हाल है, बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता, कठिन मेहनत करने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो कल से पढ़ने के लिए जुड़ जाना है, ठीक है। इस तरीके के कंफ्यूज बच्चे हैं, ठीक है, प्रेम सिंह, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही है। तो चलो बच्चों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो बच्चों, सुधर जा प्रेम सिंह, ठीक है, हर चैनल पे ये भगा फिर रहा है, ठीक है। इसका एक बार मुझे फोन नंबर और पता लग जाए, फिर जब ये टेस्ट देगा ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो इसका रिजल्ट भी मैं तुम्हें यहाँ खोल के बताऊंगा, ठीक है।